अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईशा में कम से कम कितनी रकातें आप और हम पढ़ सकते हैं? ईशा में कुल रकातें कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, कितनी सुन्नत हैं, कितनी सुन्नतें मुअक्कदा हैं, कितनी गैर मुअक्कदा हैं और किस किस तरह पढ़ी जाती है। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ इंशाअल्लाह ये मसाइल हम समझने वाले हैं बोर्ड पर आसानी के साथ। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं कि कितनी रकातें हैं। देखिए ईशा में कुल रकातें कितनी हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। देखिए इससे पहले ये समझ लीजिए सुन्नत की 2 किस्में हुआ करती हैं, एक मुअक्कदा दूसरी गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा यानी वो सुन्नत जो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने पर सवाब मिलेगा, छोड़ने पर गुनाह मिलेगा। और सुन्नत गैर मुअक्कदा का मतलब ये है कि सुन्नत अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात, सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है। इसी सुन्नत गैर मुअक्कदा को नफिल कहा जाता है। इसी बिना पर हमने आगे लिखा है नफिल। तो सबसे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी नफिल हुआ करती है, तो ये 4 हो गई। इसके बाद 4 फर्ज का जो है नंबर है। उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा यानी ये पढ़ना जरूरी है, ये नफिल नहीं है, पढ़ी जाएंगी। उसके बाद है 2 सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी नफिल, इनका भी वही दर्जा है। आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ते तो आप पर कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आता है 3 वितर का दर्जा। ये 3 वितर वाजिब हैं, यानी जिस तरह ये फर्ज पढ़ना जरूरी है उसी तरह ये वितर पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उसके बाद 3 वितर आती हैं, ये वाजिब है, पढ़ना जरूरी है। उसके बाद दर्जा है 2 सुन्नतें गैर मुअक्कदा यानी नफिल का। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 17 रकातें हो जाती हैं। 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15 और 2 17। इस तरह कुल रकातें ये ईशा की 17 रकातें बनती हैं। अब याद रखें अगर कोई शख्स ये सारी रकातें पढ़ता है तो ये सबसे अफजल दर्जा है। ये सबसे अफजल दर्जा है, यानी आप जो है अगर ये 17 रकातें पढ़ते हैं तो ये सबसे अफजल है, ये सबसे अफजल दर्जा है। लेकिन कभी कभार एनर्जी डाउन हुआ करती है, कभी आलकस आया होता है, कभी जो है कुछ काम हुआ करता है, तो 17 रकातें बहुत ज्यादा हैं। तो 17 रकातें अगर हम कम करें तो कितनी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इस जगह पर आ जाइए। तो अगर आप ऊपर की ये 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा यानी नफिल छोड़ दें तो फिर 4 फर्ज का दर्जा आएगा। उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा 6 हुई। ये 2 सुन्नतें गैर मुअक्कदा आप ऐड करना चाहें तो आसानी है, 4 से बेहतर 2 है, ये 2 हो गई। उसके बाद 3 वितर, 4 2 6, 2 8 और 3 11। अगर आप 17 ना पढ़कर ये 11 रकात पढ़ना चाहें तो ये भी काफ़ी है, ये भी काफ़ी हो जाएंगी और आपकी नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो इसका जो है दर्जा है ये काफ़ी है, यानी अगर आप 17 ना पढ़ के सिर्फ 11 रकातें पढ़ते हैं तो ये भी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन कभी कभार इससे भी ज़्यादा जल्दी हुआ करती है, कभी आलकस आया हुआ होता है, तबीयत खराब होती है और रकातें जो है जल्द से जल्द पढ़नी होती हैं। तो इससे भी कम अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर आप ये रकात ये नमाज पढ़ सकते हैं। आप चाहे मर्द हैं या औरत, हर हाल में ये रकातें पढ़ना ज़रूरी होगा। मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं, ख्वातीन भी पढ़ सकती हैं। तो ये कैसे कैसे हैं? 4 फर्ज आप पढ़ लें, 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ लें यानी जो ज़रूरी है वो पढ़ लें। उसके बाद 3 वितर पढ़ लें। तो 4 2 6 और 3 वितर 9, ये 9 रकातें पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है, ये हर हाल में ज़रूरी है। अगर आप ये 9 रकातें भी नहीं पढ़ते हैं, इन्हें भी छोड़ देते हैं तो आप गुनाहगार होंगे, आप पर जो है गुनाह होगा रकातें छोड़ने का। जो नमाज जो रकातें आप पढ़ लेंगे उसका सवाब मिलेगा और जो नमाज जो रकात आप छोड़ देंगे उसका गुनाह मिलेगा। तो ये है पूरे ईशा की नमाज का जो है नक्शा। इस तरह आप जो है ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। ये 17 रकात अगर आप पढ़ते हैं तो ये सबसे अफजल है। अगर इससे कम पढ़ना चाहें तो आप 11 पढ़ सकते हैं। ये 2 सुन्नत खतर करके 4 ऐड कर दीजिए तो फिर 13 पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी हो जाएगी, ये आपकी नमाज मानी जाएगी। और अगर इससे भी कम आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है। 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वित्र, इस तरह आप अपनी ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।